The amplitude and the phase of a wave that is formed by superposition of two harmonic traveling waves y1 equals to 4 sine kx minus omega t and y2 equals to 2 sine kx minus omega t plus 2 pi by 3 r. देखो एम्पलीट्यूड निकालना है और फेज़ निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दो वेव्स दे रखी है हमें, उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरह से जा रही होंगी। देखो y1 में कोई भी फेज़ जुड़ा नहीं हुआ है पीछे, मतलब कि प्लस 0 डिग्रीज़ है ना, तो y1 स्ट्रेट जा रही होगी यहाँ से ऐसे, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड हम a मान लेते हैं इक्वल्स टू 4, राइट। एंड हमें ये पता है कि अगर ये यहाँ पर 0 डिग्रीज़ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्रीज़ इंक्लाइंड है, मतलब सीधा जा रही है, तो 120 डिग्री इसके यहाँ से है ना, क्योंकि 2 पाई बाई 3 क्या होता है 120 डिग्रीज़, तो ये दूसरी वेव 120 डिग्री इस तरफ को होगी और इसके बीच में 120 डिग्री होगा, एंड बीच से एक रिजल्टेंट जा रहा होगा जो नेट एम्पलीट्यूड होगा इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स का, है ना, इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स का। तो इस y2 वेव के एम्पलीट्यूड को हम b मान लेते हैं, जो कि 2 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, नेट फेज़ निकालना है, वेव जो सुपर पोजिशन से हो रही है इनके फॉर्म, और एम्पलीट्यूड निकालना है नेट जो सुपर पोजिशन से ही फॉर्म हो रहा है। तो ए नेट का वैल्यू क्या आ जाता है, कुछ नहीं, सिंपल आ जाता है, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। एंड थीटा क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का फेज़ है ना, जो कि है 120 डिग्री, राइट। तो कुछ नहीं है, ये a y1 का एम्पलीट्यूड है एंड b y2 का एम्पलीट्यूड है। अब इसमें डाल देते हैं, a स्क्वायर मतलब कि 16 प्लस b स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 एंड 2, a का वैल्यू क्या था 4 और b का वैल्यू क्या है 2, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस 120 डिग्रीज़, है ना, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमारे पास -1/2 होता है, तो इंटू -1/2, 2 से 2 जाएगा, माइनस ये 8 हो जाएगा, -8 टर्म हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो मतलब कि √12। तो √12 के फॉर्म में कोई है हमारे पास, ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट, का रूट, तो 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा रूट से, 2√3। अब देखो ऑप्शंस देख के हमें पता लग गया कि बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है, बट हम इनका फेज़ भी निकाल लेते हैं, नेट फेज़ भी निकाल लेते हैं इन दोनों के सुपरपोजिशन की वजह से, जिसका डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास, जो कि होता है tan phi इक्वल्स टू, है ना, ये y2 वाला एम्पलीट्यूड b साइन थीटा जो हमारे पास था 120 डिग्रीज अपॉन a प्लस, है ना, a प्लस b कॉस थीटा। अब डाल देते हैं इसमें, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, साइन 120 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है 60 √3/2, राइट, एंड a की वैल्यू डाल देते 4 प्लस माइनस, सॉरी इसको माइनस कर देते क्योंकि हमें ये पता है cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1/2। ये माइनस कैसे आया, ये 1/2 की वजह से आया क्योंकि cos 120 -1/2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 इंटू √3/2 बाई 3, तो 2 से 2 जाएगा, √1/√3, राइट, ये आ जाएगा यहाँ से कट आके 1/√3। तो tan phi की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/√3, जो कि हमारे पास phi की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6, क्योंकि 30 डिग्रीज पर ही हमारे पास tan 1/√3 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, नेट एम्पलीट्यूड और नेट फेज़ क्या आ जाएगा π/6 फेज़ और 2√3
हमारा नेट एम्पलीट्यूड। कौन सा ऑप्शन सही आ गया? बी वाला ऑप्शन हमारा सही आ गया।